ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, पूजन विधि में आप सभी का स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आपको होलिका दहन की कहानी सुनाने जा रही हूँ। होलिका और प्रहलाद की कहानी, भक्त प्रहलाद की कहानी। तो बिना किसी रुकावट के मैं आपको कहानी सुना रही हूँ। दैत्यों के राजा जो हिरण्यकश्यप थे और उनकी पत्नी कयाधु नाम था, उनके एक पुत्र हुआ। उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम उन्होंने प्रहलाद रखा। प्रहलाद श्री हरि नारायण विष्णु जी का परम भक्त था, बहुत ही बड़ा भक्त था। और वह यह बात हिरण्यकश्यप को अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि वो तो दैत्य था। उसको बहुत गुस्सा आता था इस बात पर। हिरण्यकश्यप की बहन जो थी होलिका, तो वो उसको एक ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि उसको कोई मार नहीं सकता और ना ही वह कभी आग से जल सकती है। हिरण्यकश्यप ने और उसकी बहन होलिका ने, यानी प्रहलाद की बुआ ने, प्रहलाद को नष्ट करने के बारे में सोचा, क्योंकि हिरण्यकश्यप को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि वह नारायण नारायण का जप करता रहे। इसलिए उन्होंने प्रहलाद को मारने की योजना बनाई। होलिका को वरदान प्राप्त था, तो होलिका ने अपने भाई से कहा कि भाई, मैं इसको गोद में लेकर बैठ जाऊंगी आग में, तो ये इसमें जल जाएगा, राख हो जाएगा। सिपाही प्रहलाद को पकड़कर ले जाने लगे, पर प्रहलाद नारायण नारायण जपता रहा। और जैसे ही होलिका प्रहलाद को लेकर चिता पर बैठी, आग पर जैसे ही बैठी थी, तो प्रहलाद तो बच गया, उसको कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि वह तो श्री हरि नारायण का भक्त था, परम भक्त था, उसको तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन होलिका, जो कि अपने मन में गलत विचार लेकर द्वेष भावना से बैठी थी, उसके मन में कपट था, पाप था, तो वो उसको लेकर बैठी, वो तो जलकर मर गई, उसी में राख हो गई। यह बात सिपाहियों ने हिरण्यकश्यप को आकर बताई। हिरण्यकश्यप को इस बात पर बहुत गुस्सा आया। उसने प्रहलाद को दरबार में बंदी किया, बुलाया सिपाहियों से और बंदी किया, एक खंबे से उसको बांध दिया। बांधने के बाद जब प्रहलाद ने, पिताजी मैं अपनी भक्ति में मग्न हूँ, आप मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, बार बार कहता रहा कि पिताजी मुझे छोड़ दीजिए, मुझे अपनी भक्ति करने दीजिए, मुझे आप भगवान से अलग नहीं कर सकते। और अपने पिताजी से बोला, देखिए मैं भगवान विष्णु का परम भक्त हूँ, इसलिए मेरा कोई बाल बाका नहीं कर सका और मैं उनका नाम जपता रहा और मेरी बुआ जल गई, क्योंकि वो मुझे मारना चाहती थी। यह सुनकर हिरण्यकश्यप को बड़ा क्रोध आया। उसने प्रहलाद से पूछा, कहाँ है तेरे भगवान, कहाँ है तेरे नारायण? मुझे तो कहीं नहीं दिखते हैं, मुझे कहीं नहीं दिख रहा है। यदि तेरे भगवान में सत्य है तो उनको यहाँ मुझे दिखा, दरबार में बुला। प्रहलाद बोला कि मेरे भगवान तो इसी दरबार में दिख रहे हैं। हिरण्यकश्यप को क्रोध आया और जिस खंबे से प्रहलाद बंधा हुआ था, उसी प्रहलाद के खंबे में उसने एक मुक्का मारा बहुत जोर से, तो खंबा टूट गया और उसमें से निकले नरसिंह अवतार, जो कि विष्णु जी के अवतार थे। वे बाहर निकले और उन्होंने आंखें लाल की, सिंह का मुख था उनका, तो नरसिंह अवतार लिया उन्होंने। और उस मुख शेर की भांति, जो उनका मुख था भगवान विष्णु जी का, बहुत ही भयंकर अवतार था। उनके नाखून बड़े बड़े नुकीले थे और उन्हीं नाखूनों से हिरण्यकश्यप का उन्होंने वध कर दिया। तो ऐसी है भक्त प्रहलाद की कहानी। कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आगे भी मैं आपको और भी होली की जानकारी दूंगी, जैसे कि खरमास में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, होलिकाष्टक कब से कब तक रहती है और उसमें हमें क्या काम करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए। तो ये सभी जानकारी मैं आपको और भी वीडियो में दूंगी। और भी आप कोई जानकारी चाहते हो मुझसे पूजा पाठ से संबंधित, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं, बता सकते हैं। तो बोलिए हर हर महादेव, जय श्री राधे कृष्णा।